जमीन के बदले नौकरी दो, नौकरी दो, नौकरी दो। नया सर्वे करना होगा, करना होगा, करना होगा, नया सर्वे करना होगा, करना होगा, करना होगा। किसान लोग अभी असंतुष्ट है। सर्वे कर उनको उचित मुआवजा दिया जाए, क्योंकि जमीन अधिग्रहण 2018 से करके रखे हैं और नौकरी ना देने का प्रावधान केंद्र सरकार द्वारा 2019 में किया गया है। कितने किसानों का कितना जमीन? लगभग 550 किसान हैं और लगभग पेपर के माध्यम से हमको ये पता चला है कि 2700 हेक्टेयर के आसपास डोंगरगढ़ से लेकर कटघोरा तक की जमीन जाएगी। जमीन का वैल्यू प्रशासन समझे और उचित मुआवजा दे और नौकरी दे, तभी किसान अपनी जमीन देंगे, अन्यथा किसान एक बड़ी आंदोलन के लिए तैयार बैठे हुए सभी किसान। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में योगेश्वर। भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजनांदगांव के कलेक्टर परिसर के बाहर और इस वक्त राजनांदगांव में डोंगरगढ़ के किसान जो है वो कलेक्टर में ज्ञापन सौंपने आया है। समस्या ये है कि रेलवे ने उनकी जमीन ले ली है और इसके बदले ये मुआवजे की मांग और सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं। लगभग 50 से अधिक बार ज्ञापन सौंपने के बाद भी इनकी मांग अभी तक सुनी नहीं गई है, तो इनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भाई साहब? जितेंद्र कुमार गेंडरे, एक पीड़ित किसान हूँ। जो मेरा भी रेलवे लाइन जो डोंगरगढ़ से कटघोरा जा रही है उसमें लगभग 3 एकड़ जमीन जा रहा है जी। कब से ये सर्वे हुआ था? ये 2016-17 में सर्वे हुआ था, जिसकी प्रकाशन राजपत्र में लगभग 2018 में आया था। हरी भूमि के पेपर के माध्यम से हमको पता चला है कि आपकी जमीन इतनी जा रहा है, ऐसे करके राजपत्र में जो छपा था ना, उसके बाद से हम लगातार साल 2 साल में 17, 18, 19 में लगभग 30-40 बार कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिए हैं। हर गांव के माध्यम से कलेक्टर को ज्ञापन दिए हैं, रेल मंत्री जी को ज्ञापन दिए हैं, प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिए हैं, राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिए हैं, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिए हैं। जितने भी विभाग है रेलवे में और बिलासपुर डिवीजन, नागपुर डिवीजन, जितने भी अधिकारी हैं उनको हम लोग जाकर एक ज्ञापन दिए हैं कि किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए और पीड़ित परिवार को एक किसान को नौकरी दिया जाए। अभी वर्तमान में हम लोगों को पता चला है कि राज्य सरकार के द्वारा जो 3000 करोड़ किसानों के भूमि अर्जन के लिए अभी कुछ दिन में कलेक्टर के अकाउंट में डलने वाला है, उसके बाद किसानों के खाते में आएगा, ऐसे करके जानकारी मिला है। इसीलिए हम लोग आज पहुंचे हैं, क्योंकि किसान को अभी तक के पता नहीं है कि किसान की कितनी जमीन जा रहा है। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि भी वर्तमान में एक बार नया सर्वे किया जाए कलेक्टर महोदय के माध्यम से, क्योंकि किसान लोग अभी असंतुष्ट है, क्योंकि इनको जानकारी ना होने के कारण कई किसान अभी तक ऐसे हैं कि उस जो रेलवे में जमीन जा रहे हैं उसमें बोर खना चुके हैं। कई किसान ऐसे हैं कि उसमें घर बना लिए हैं, कई किसान ऐसे हैं कि उसमें सब्जी भाजी क्या फसल उगा रहे हैं, कई किसान ऐसे हैं कि धान की फसल के साथ उसमें डबल धान की फसल ले रहे हैं, कई चना वगैरह बो रहे हैं। तो शासन से एक बार पुनः निवेदन रहेगा कि एक बार पुनः सर्वे किया जाए और सर्वे कर उनको उचित मुआवजा दिया जाए, क्योंकि जमीन अधिग्रहण 2018 से करके रखे हैं और नौकरी ना देने का प्रावधान केंद्र सरकार द्वारा 2019 में किया गया है। तो ज़्यादा किसान नहीं है, 550 किसान को अगर राज्य सरकार अगर भू अर्जन के बदले अगर नौकरी देती है, तो ये सरकार के साथ साथ किसानों की बहुत उपलब्धि रहेगी कि 500 किसान छत्तीसगढ़ के भाजपा सरकार में आज नौकरी लग के कुछ न कुछ अगर काम करेंगे, ये बहुत बड़ी बात रहेगी। कितने किसानों का कितना जमीन? लगभग 550 किसान हैं और लगभग पेपर के माध्यम से हमको ये पता चला है कि 2700 हेक्टेयर के आसपास डोंगरगढ़ से लेकर कटघोरा तक की जमीन जाएगी। और मेरा एक और मांग रहेगा कलेक्टर महोदय से, जैसे कि किसी का 30-40 डिसमिल जमीन है और आइट साइड में अगर 3 डिसमिल 4 डिसमिल अगर छूट रहे, तो उनका भी किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए, ताकि कि किसान, क्योंकि जमीन एक बार जा रही है, किसान आज की डेट में जमीन नहीं ले सकते। इसीलिए मैं सरकार से निवेदन चाहूंगा, किसान संतुष्ट हो जाए, इतना मुआवजा दिया जाए और एक परिवार को नौकरी दिया जाए और वर्तमान में एक बार सर्वे किया जाए। ये सर्वप्रथम किसानों की प्रमुख मांग है। लेकिन नौकरी, जमीन के बदले नौकरी देने का प्रावधान अब हट चुका है। 2019 में हटाया गया है, क्योंकि हमको भी पता है 2019 11वां महीने में हटाया गया है। हम लोग सूचना का अधिकार लगाए थे, तो उनके माध्यम से हमको पता चला है कि
11वां महीना 2019 से रेलवे अब सरकारी नौकरी नहीं देगी करके, क्योंकि हमारा जमीन को अधिग्रहण तो 2018 में 5वें महीने में कर लिया गया है। ना किसान लोग उसमें रजिस्ट्री करवा पा रहे हैं, ना उसमें अभी वर्तमान में धान बेच पा रहे हैं, क्योंकि कई लोग के ऐसे हैं कि कई लोग के पिताजी का डेथ हो गया है तो फौती भी नहीं उठा पा रहे हैं। कई लोग बेच चुके हैं उसमें और रजिस्ट्री नहीं करवा पा रहे हैं, तो ये ज्यादा दिक्कत है। तो सर्वप्रथम अगर सर्वे होगा ना तो कई किसान ऐसे हैं कि बंटवारा हो चुके हैं, जैसे 2 परिवार थे और वो 4 परिवार हो गए हैं, ऐसा हुआ है। फिर से सर्वे होना चाहिए और पुराने नियम के तहत नौकरी मिलना चाहिए। पुराने नियम नहीं है, इनको हम पुराना नहीं बोल सकते, क्योंकि 2018 में जमीन अधिग्रहण कर चुके हैं और 2019 में बंद कर दिए हैं नौकरी प्रदान को। तो हमारा तो 2018 के हिसाब से ही कार्रवाई किया जाए और नौकरी दिया जाए। मांग पूरी नहीं होने पर क्या कि मांग पूरी न होने पर किसान आंदोलन करेंगे, जिनकी शासन प्रशासन स्वयं जिम्मेदार रहेगा, क्योंकि जितने भी परिवार है अभी तो सिर्फ 1-1, 2-2 लोग पहुंचे हैं। अगर मांग पूरी नहीं होने पर किसान लोग भूख हड़ताल में एक बड़ी आंदोलन परिवार समेत बैठेंगे, क्योंकि जमीन आज के डेट में जमीन किसान नहीं खरीद पाएंगे। जमीन की इतनी रेट बढ़ चुका है कि पैसे का कोई वैल्यू नहीं है। अगर एक जमीन जा रहा है तो हमेशा के लिए जा रहा है, क्योंकि अगर रेलवे लाइन में हमारा की एक गाय भी अगर जाके खड़े हो जाएगा ना तो हमको उसको चालान पटाने के लिए बिलासपुर नहीं तो नागपुर डिवीजन में जाकर चालान पेश करना पड़ेगा। आज हमारी जमीन जा रही है, रेलवे ले रहा है, उसके बाद अगर हमारी अगर छोटी सी भी अगर जीव जंतु अगर उस रेलवे लाइन में जाएगा तो हमको उचित मुआवजा उनको देने के लिए सब प्रशासन को पटाने के लिए ना बिलासपुर जाना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा समस्या है। तो हमारी हम भी जमीन का वैल्यू प्रशासन समझे और उचित मुआवजा दे और नौकरी दे, तभी किसान अपनी जमीन देंगे, अन्यथा किसान एक बड़ी आंदोलन के लिए तैयार बैठे हुए सभी किसान। जितेंद्र कुमार गेंद्रे, एक पीड़ित किसान, रेलवे लाइन डोंगरगढ़ कटघोरा।